हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? और पढ़ाई लिखा कैसा चल रहा है आप लोग का? आप लोग पढ़ रहे होगे, मस्ती कर रहे हैं, आई होप सो। आज स्टार्ट करते हैं हम लोग का नया लेक्चर ग्रामर का ही, है ना। तो आज हम लोग ग्रामर स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लास में आप लोग का जो है वर्ब खत्म हो गया था। आज जो है हम लोग एडजेक्टिव स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सीक्वेंस में हम लोग पढ़ रहे हैं और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एडजेक्टिव, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में अच्छे से समझेंगे कि क्या है नहीं है। आई होप कि बाकी सारे लेक्चर्स को देख करके आप यहाँ आ रहे हो। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे आ रहे हो तो मेरा सजेशन है कि पहले जाइए लेक्चर 1 से देखते आइए आराम से सीक्वेंस से, तब आपको ये लेक्चर बेहतर से समझ में आएगा। अगर यही सिर्फ समझें तो समझ सकते हो, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम हो तो यू शुड जस्ट कि आपको फर्स्ट लेक्चर वॉच करना चाहिए, देन आपको यहाँ पर आना चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर एडजेक्टिव। तो आज जो है हम लोग का एडजेक्टिव है इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर ना, तो हम लोग पढ़ते हैं आज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? हमारे रेगुलर लाइफ में, है ना, एडजेक्टिव का बहुत यूज़ है। हम लोग जहाँ देखते हैं हम लोग एडजेक्टिव का ही यूज़ करते हैं, करते कि नहीं? बहुत तरीके से। अपने दोस्तों को देखो, कॉलेज में गए, स्कूल में गए, क्लास में एडजेक्टिव से ही आपको बुलाया जाता है, अलग तरह का नाम के साथ में कुछ जोड़ दिया जाता है। तो वो क्या है? आपका एडजेक्टिव ही तो है। अजीब अजीब सा नाम रखा जाता है, वो आपका क्या है? नाम के साथ में वो एडजेक्टिव लगा रहता है। समझ रहे हो? तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एडजेक्टिव, थोड़ा सा समझने का है और चीज़ों को अच्छे से विजुलाइज करने का। एडजेक्टिव क्या है? आई होप कि आप लोगों को पता है ना, आप लोग पढ़ के आइएगा। अगर नहीं पता है, नाउन और प्रोनाउन वीडियो देख के ही नाउन प्रोनाउन को, उसके बाद में फिर आप एडजेक्टिव पाइएगा। तो एडजेक्टिव क्या है ना, ये नाउन और प्रोनाउन का क्या करता है? विशेषता को बताता है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को ऐड करता है, हमें जानकारी देता है। कौन? ये एडजेक्टिव किसके बारे में? नाउन एंड प्रोनाउन के बारे में। दैट मीन्स कि ये जो है इट गिव्स इंफॉर्मेशन, है ना, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन। ये नाउन और प्रोनाउन के बारे में क्या देता है? इन्फॉर्मेशन देता है। इन्फॉर्मेशन का मतलब जानकारी। इट गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन। ये नाउन और प्रोनाउन के बारे में जानकारी देता है। कौन? ये एडजेक्टिव। समझ गए? ये क्वालिफाई भी करता है। इट क्वालिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन। समझ गए? ये जो है नाउन और प्रोनाउन का क्वालिफिकेशन भी करता है, उसका विशेषता बताता है। यहाँ पर हम क्या लिखे कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में जानकारी देता है, और यहाँ पर हम लिखे हैं कि ये क्वालिफाई करता है। क्वालिफाइज का मतलब कि उसके बारे में हमें जानकारी तो नहीं देता, ये जानकारी देता है। यहाँ पे कुछ उसका अच्छाई, उसका बुराई, इसके बारे में बात करते हैं। उसका मेरिट्स, उसका डिमेरिट्स। क्वालिफिकेशन का मतलब उसका मेरिट क्या है ना, उसके मेरिट्स के बारे में या उसके डिमेरिट्स के बारे में बात करता है। कौन? ये क्वालिफाइज। मतलब कि ये जो है एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफिकेशन का भी काम करता है। मतलब कि मेरिट्स यानी कि उसका अच्छाई बताता है या उसके बारे में बुराई बोलता है। जैसे कि आप बहुत अच्छे हो, है ना, यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ गुड गर्ल। आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप एक बहुत अच्छा ब्रेव गर्ल हो, आप एक स्ट्रॉन्ग बॉय हो, है ना, आप एक क्या हो? एक बहुत अच्छा राइटर हो, आप एक बहुत अच्छा सिंगर हो। तो इस तरह का क्या है? ये सब जो है आपका एडजेक्टिव ही तो है। एग्जाम्पल में जैसे हम लिखते हैं कि ही इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ अ गुड बॉय। तो यहाँ पर ये जो गुड है क्या आपका एडजेक्टिव ही तो है, और ये क्या है? आपका नाउन है। क्या है ये? नाउन। और ये क्या है? एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव जो किसका विशेषता बताएगा? नाउन का। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए कि एडजेक्टिव वही होगा जहाँ नाउन प्रोनाउन होगा। जहाँ नाउन प्रोनाउन नहीं होगा वहाँ एडजेक्टिव का बात कभी नहीं होगा। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि wherever the noun and pronoun is present, that means कि मे बी इट इज़ द पॉसिबल चांस दैट एडजेक्टिव विल बी प्रेजेंट देयर, है ना, वहाँ रह सकता है। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव हमेशा नाउन और प्रोनाउन का ही ना खासियत बताएगा। अगर नाउन प्रोनाउन ही नहीं होगा तो क्या कभी एडजेक्टिव वहाँ हो सकता है? नहीं ना। तो ये क्या लिखे? एडजेक्टिव क्या है? नाउन और प्रोनाउन के बारे में जानकारी देता है। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन एंड
प्रोनाउन, ये जानकारी देता है किसके बारे में, नाउन एंड प्रोनाउन के बारे में। दूसरा, इट क्वालिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन, ये नाउन एंड प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, मतलब उसका अच्छाई बताता है, उसका बुराई बताता है। कौन, ये एडजेक्टिव। जैसे मेरिट हो गया, डिमेरिट। एग्जाम्पल में ही इज अ गुड बॉय, समझ गए। और भी एग्जाम्पल हो सकता है, क्या हो सकता है, जैसे शी इज स्ट्रांग, शी इज अ स्ट्रॉन्गर, वह एक बहुत ही बहादुर मजबूत लड़की है, स्ट्रॉन्गर। ही इज अ ब्रेव बॉय, ही इज अ ब्रेव स्टूडेंट, एक बहुत ही बहादुर विद्यार्थी है। तो यहाँ पर देखो, ये आपका स्ट्रॉन्ग आपका क्या है, एडजेक्टिव है। क्या आपका स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है, और गर्ल क्या आपका नाउन है ना। यहाँ पर देखिए, ये आपका क्या है, ब्रेव, तो ब्रेव क्या आपका एडजेक्टिव, और ये आपका क्या स्टूडेंट नाउन, तो नाउन लिख दिए, समझ गए। तो यहाँ सभी में देखो नाउन आ रहा है, प्रोनाउन भी आता है ना। क्यों, क्योंकि प्रोनाउन और नाउन दोनों का ही विशेषता भी बताता है, इन्फॉर्मेशन भी देता है, समझ रहे हो। ओके, तो ये लिख लीजिए। आई होप लिख लियो, है ना। चलिए, देखो अब कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे और भी एग्जाम्पल लिखो। जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे में आप हो जाएगा आपका गुड, जैसे में आपका बैड, जैसे में आपका टॉल, जैसे में शॉर्ट, जैसे में कावर्ड, है ना, जैसे में इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, हैंडसम, समझ गए, ब्रेव, स्ट्रॉन्ग। ये सब क्या है आपका, जो इतना भी ये सब जो है ये आपका एडजेक्टिव है, एक्सेट्रा आप लिख सकते, समझ गए ना। ये जितना भी है एडजेक्टिव है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि ये आप बोल सकते हो एक लिटरल मीनिंग, पूरा 100% नहीं, क्योंकि किसी भी शब्द का पार्ट्स ऑफ स्पीच को अगर से कोई पूछ देगा तो हम बताए हैं ना, आप बोलोगे मेरे को सेंटेंस में दीजिए, तब मैं बताऊंगा कि एग्जैक्ट क्या है। क्योंकि एक शब्द एक साथ वो हो सकता है कि वो नाउन भी हो सकता है, वो एडजेक्टिव भी हो सकता है ना, वो एडवर्ब भी हो सकता है, समझ रहे, वो वर्ब भी हो सकता है, वो जिरंड भी हो सकता है, पार्टिसिपल भी हो सकता है। दैट मीन्स कि कोई भी पर्टिकुलर वर्ड को हम 100% ये नहीं बोल सकते कि यही सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, मे बी वो एक साथ में वो कुछ और भी हो सकता है। लेकिन अगर वो सेंटेंस में यूज़ करके देगा कोई, तब आप वहाँ पे प्रॉपर 100% बोल सकते हो क्या, कि वहाँ पर वो जो वर्ड यूज़ होगा वो यही पार्टिकुलर पार्ट्स ऑफ स्पीच का होगा, समझ गए। यस, तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव का कुछ एग्जाम्पल, है ना। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, लिख लीजिए। नाउ हम लोग आते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव पे। किस पे, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव पर, ठीक है। तो लिखेंगे कि आमतौर पे हम जितना मेरे से हिसाब से कि आपके लिए जो बेनिफिट है इतना ही नहीं होता, ज़्यादा होता, लेकिन जितना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जितना जानना चाहिए उतना हम लिख रहे हैं। तो देयर आर, है ना, 6 kinds of adjective, there are 6 kinds of adjective. mainly there are 6 kinds of adjective। आमतौर पे कौन कौन सा, सबसे पहला एडजेक्टिव, पूरा लिख देते नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या आप लिख देते हो। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, है ना। दूसरा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तीसरा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, है ना। चौथा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, समझ गए। उसके बाद में पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव।
और लास्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, समझ गए, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो ये रहा आपका 6 काइंड, कौन कौन सा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये रहा आपका 6 काइंड्स ऑफ व्हाट, एडजेक्टिव। ये 6 तरह का रहा, समझ गए। अब देखो एक चीज़ समझो अच्छे से, ये रहा आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब क्या, पहले हम शब्दों का मतलब समझाते तब आगे बढ़ेंगे। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, हम हमेशा दूसरे में क्वालिटी ढूंढते रहते हैं ना, कि यार हम किसी से दोस्ती करते हैं तो उसमें क्वालिटी ढूंढते हैं कि ये तेज़ पढ़ने में है तो इसे दोस्ती कर लेते हैं, कोई स्मार्ट है उसे दोस्ती कर लेते हैं, है ना। ऐसे ना करते हो, आप किसी को पसंद करते हैं तो वो जैसा भी वैसा थोड़ी ना, देख रहे सुंदर है, खूबसूरत है, स्मार्ट है, हैंडसम है, तब ना हम उससे दोस्ती करते हैं। ऐसे गए दोस्ती कर लिए कोई भी नहीं, हम लोग उसमें क्वालिटी देखते हैं। देखते ना, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाओगे तो आपका क्वालिटी देखेगा, देखता है कि नहीं, ऐसे ही आए और एग्ज़ाम दिए निकल गए, वो तो सिर्फ बोर्ड में ऐसा होता है, लेकिन क्वालिटी तो हम लोग अपना जो है लाइफ में भी हम क्वालिटी को ढूंढते हैं। कोई भी मार्केट में गए तो क्वालिटी को ही ढूंढते हैं, भैया बढ़िया क्वालिटी का निकालिएगा एकदम बढ़िया 1 नंबर जो एकदम सालों साल तक टिके, तो ये है क्या, क्वालिटी। दैट मीन्स कि किसी भी चीज़ का खासियत है ना, समझ रहे हो। तो क्वालिटी, अच्छा क्वालिटी भी हो सकता है, ये क्वालिटी बुरा भी हो सकता है ना। क्वालिटी आप मार्केट में, मान कर चल मार्केट में आप लहंगा लेके चले गए, लेने के लिए चले गए, तो वहाँ पर वो अच्छा क्वालिटी का भी दिखाएगा, सबसे टॉप क्लास और सबसे लो क्लास। आप मान कर चलो शूज़ लेने चले गए, पैंट लेने चले गए, तो अब अच्छा क्वालिटी का वो दिखाएगा और लो क्वालिटी का भी दिखाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर वही क्वालिटी है, वो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी है। क्वालिटी का मतलब समझ गए ना, ओके। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ये हो सकता है या तो अच्छा क्वांटिटी हो, क्वालिटी बता सकता है, यार बैड, गुड और बैड, ये सिंपल सा मतलब समझा रहे हैं। अब बताते हैं क्वांटिटी। क्वांटिटी को आमतौर पे समझो, जैसे जिस चीज़ को हम गिन नहीं सकते, जैसे राइस, चावल को गिन सकते हो कि आप मार्केट गए, भैया 5 चावल दीजिएगा, ऐसे तो नहीं बोलते ना, 1 kg 2 kg 3 kg बोलते हो ना, ऐसे ही ना। आप गए भैया 10 आटा दीजिए, तो 10 बुरा आटा देगा, वो 10 आटा देगा, गिन के आटा गिन सकते हो कभी नहीं, सर चावल को भी नहीं गिन सकते ना। तो यहाँ पे क्वांटिटी का मतलब मात्रा, दैट मीन्स जिस चीज़ को हम गिन नहीं सकते हैं। अनकाउंटेबल, क्या, अनकाउंटेबल, जिसे हम गिन नहीं सकते। याद है आपको नाउन में पढ़ाए थे, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, उसका यहाँ पर देखो यूज़ होगा। तो अनकाउंटेबल जिसे हम गिन नहीं सकते, जैसे आप जिसको पसंद करते हो तो उस पसंद को हम गिन सकते हैं कि आप कितनों से पसंद करते हो, है ना। तो ये क्या आपका अनकाउंटेबल है। तो ये क्या है, क्वांटिटी, किसी चीज़ को हम गिन नहीं सकते हैं तो क्या कहलाएगा वो, बोलो, क्वांटिटी, यानी कि मात्रा। जैसे चावल, जैसे दूध, जैसे पानी, जैसे गेहूँ, जैसे चावल, जैसे पेट्रोल, ऑयल, ये सब को हम गिन सकते हैं क्या, नो, वी कैन नॉट काउंट। पैसा, मनी, वी कैन काउंट, नो। वेल्थ गिन सकते हैं, नो। हमारा इमोशंस, इस चीज़ को गिन सकते हैं, नो। दैट मीन्स कि जिस चीज़ को हम गिन नहीं सकते हैं वो क्या कहलाएगा, आपका अनकाउंटेबल नाउन। समझ गए। अब बात करते हैं नंबर। नंबर तो आप जानते हो ना, नंबर क्या होता है, जिस चीज़ को गिना जा सकता है, यानी कि नंबर का मतलब जिस चीज़ को हम गिन सकते हैं। काउंटेबल, क्या, काउंटेबल, जिस चीज़ को हम गिन सकते हैं उससे काउंटेबल, और जिस चीज़ को गिन नहीं सकते उससे अनकाउंटेबल। समझ गए ना। देखो इसमें हम नंबर पढ़ाएंगे कि 2 तरह का नंबर होता है, इस चीज़ को आप अच्छे से हम समझाएंगे इसको स्टार्ट करने से पहले। तो आप नोट में यहीं पे लिख लेना, इसको भी लिखना साथ में। एक होता है आपका कार्डिनल नंबर, एक होता है आपका क्या, कार्डिनल नंबर, और एक होता है आपका ऑर्डिनल नंबर। समझ गए। एक होता है आपका कार्डिनल नंबर, NO डॉट का मतलब नंबर, यही वाला है ना। तो ये हो गया आपका क्या, कार्डिनल नंबर, और एक हो गया आपका क्या, ऑर्डिनल नंबर। तो ये कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर क्या होता है, तो जिस चीज़ को हम 1 2 3, क्या, जैसे हम 1 2 3, समझ रहे हो ना, उसको हम स्पेलिंग में लिख सकते हैं ऐसे 1 2 3 एक्सेट्रा, अंदर तक गिनते 1 2 3 4 5 6 7 9 10, इसे ये सब हम हो गया कार्डिनल नंबर। इसे हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर। जब हम किसी नंबर को 1, दोज नंबर विच काउंट एज लाइक 1 2 3,
those number which can be count as 1 2 3 4 5 6, this is called cardinal number. इसे हम क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर. लेकिन ऑर्डिनल नंबर किसे बोलते हैं? दोज नंबर विच काउंट बी एज लाइक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लास्ट, मिडिल, इस तरह से बोलते हैं ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन्थ, टेंथ, लास्ट, 100, 10,000, ये सब क्या? ये सब आपका ऑर्डिनल नंबर. जैसे इसमें आप लिख सकते हो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, दोनों ही, इसीलिए हम फोर्थ. आप इस तरह से भी लिख सकते हो और फर्स्ट इस तरह से भी, आप सेकंड इस तरह से भी लिख सकते हो और आप सेकंड इस तरह से भी. समझ गए? तो एक्सेट्रा. समझ गए हो ना? दिख रहा है क्लियर? ये हो गया काउंटेबल. ये नंबर का मतलब जिसे को गिन सकते हैं. जैसे में लड़का, बॉय गिना जा सकता है, गर्ल गिन सकते, एक लिमिट तक हम गिन सकते हैं ना, गिन सकते हैं कि नहीं? स्मार्टफोन वी कैन काउंट, विलेज गिन सकते हैं, शहर का नाम गिन सकते हैं, बिल्डिंग्स वी कैन काउंट. समझ रहे हो ना? मैन कैन बी काउंट. कोई भी फ्रूट्स का नाम जैसे मैंगो, ऑरेंज, वाटरमेलन कैन बी काउंट. ओके. तो यहाँ पर देखिए नंबर का मतलब जिस चीज़ को गिन सकते हैं. काउंटेबल जिस चीज़ को गिन नहीं सकते. अनकाउंटेबल जैसे क्वांटिटी मात्रा बताता है जिस चीज़ को हम गिन नहीं सकते, जैसे चावल, जैसे दाल, है ना, ये सब, जैसे गेहूँ, जैसे तेल, जैसे दूध, ये सब. अब बात करते हैं काउंटेबल में. दो काउंटेबल जो नंबर होता है ना, आमतौर पे दो तरीके से गिनते हैं. संख्याओं को हम दो तरीक़ा से गिनते हैं. काउंटेबल नंबर, जिस नंबर को हम गिन सकते हैं ना, उसे हम काउंटेबल बोलते हैं. ये दो तरीका का होता है. कौन कौन सा? कार्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर. कार्डिनल नंबर क्या है? जैसे 1 2 3, ये सब जो होता है इसे हम काउंटेबल नंबर बोलते हैं. मतलब कि दोज नंबर विच कैन बी काउंट एज लाइक 1 2 3 4, उसे हम कार्डिनल नंबर बोलते हैं. बट दोज नंबर विच कैन बी काउंटेड एज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, दिस इज कॉल्ड व्हाट? ऑर्डिनल नंबर. आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी. तो देखो यहाँ पे ये हो गया आपका काउंटेबल नंबर, सिंपल सा. ये हो गया आपका एडजेक्टिव नंबर. अब आगे बढ़ते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. ये शब्द का मतलब समझो. हम ये शब्द का मतलब समझा रहे हैं, ठीक है? तो आप समझो डेमोन्स्ट्रेटिव. अब तो जो लोग प्रोनाउन अच्छे से पढ़ा होगा ना, इस शब्द को बताने का ज़रूरत नहीं है. अगर नहीं तो आप जाइए और वीडियो में प्रोनाउन को देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अच्छे समझिए, नहीं तो एक बार समझ लीजिए. डेमोन्स्ट्रेटिव जैसे एग्जाम्पल, आपको याद होगा 3 इडियट्स मूवी देखे हो कि नहीं? आई होप कि देखे होगे. तो वो सीन को याद करो जब जो है आमिर खान करीना कपूर से बोलता है क्या कि इस इंसान से शादी मत करो, ये चलता फिरता क्या है? प्राइस टैग. क्या है? प्राइस टैग, है ना? तो सॉरी, है ना, ये गिर गया. आई थिंक लेक्चर बढ़िया होगा. अलग सर ऐसे बोलते थे ना. तो यहाँ पर देखो क्या हो गया कि वो जो आमिर खान था करीना कपूर को बोलता है कि इस इंसान से शादी मत करनी, ये चलता फिरता क्या है? प्राइस टैग. तो करीना कपूर आकर उसको बोलती है हाउ डेयर यू, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे, वो मेरा होने वाला क्या है? मंगेतर है. तो वो क्या बोलता है कि तुमको डेमो देना पड़ेगा. तो वो एक अपने हाथ में चटनी लेता है और जाकर उसको शूज़ पे गिराता है. तो दैट्स इट. उस टाइम तुरंत वो अपना शूज़ का कॉस्ट बता देता है. तब बोलते हैं कि देखे तो क्या कि वो डेमो दिखाए. बोलता है कि तुमको डेमो दिखाना पड़ेगा, यानी कि एक लाइव एक्सपीरियंस जिससे आप अपने आँखों से देख सकते हो, है ना? तो वही यहाँ पे शब्द है. तो डेमो से ही डेमोन्स्ट्रेटिव बना. डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या? किसी चीज़ को देखना इशारा से. वो इशारा दिया कि देखो इस तरह से हम ऐसे एक्ट किए तो ये अपना बात कर दिया. दैट मीन्स कि डेमो एक लाइव एक्सपीरियंस चीज़ों से आता है. तो डेमोन्स्ट्रेटिव से बोलते हैं ना कि डेमो क्लास है इनका. दैट मीन्स कि वो क्लास लेंगे, आप एक्सपीरियंस करोगे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं. समझ गया ना? तो डेमोन्स्ट्रेटिव किसी चीज़ को इशारा करना, पॉइंट आउट करना, किसी चीज़ को अच्छे से एक्सपीरियंस करना. जैसे बोलेंगे कि देखो वहाँ पे यार एक पक्षी है जो कितना अच्छा लग रहा है ना, तो इस चीज़ को आप देखोगे. तो मैंने दिखाया, आप देखे, दैट इज़ कॉल्ड डेमो. मैंने दिखाया कि मैं कैसे पढ़ाया, दैट इज़ कॉल्ड डेमो. वहाँ पे आमिर खान चटनी लेके उसको शूज़ पे गिरा, वो दिखाया कि देखो कैसे किया, वो भी हो गया डेमो. तो वही हो क्या यहाँ पे? डेमोन्स्ट्रेटिव. समझ गए? अब बात करते हैं क्या? पॉजिटिव. आई होप कि ये भी शब्द आपके लिए नया नहीं है. इस पॉजिटिव शब्द का मतलब भी पोजीशन. इस पॉजिटिव जो शब्द है पोजीशन से आपको समझ में आएगा, याद आएगा. पोजीशन याद आया? पोजीशन यानी कि हक जाहिर करना, मालिकाना हक. समझ रहे हो ना? मालिकाना हक, किसी चीज़ पे हम अपना हक बहुत ज़्यादा दिखाते हैं. जैसे हमारे मम्मी पापा हम पे खूब हक जताते हैं कि मेरा बेटा ये कर लिया, मेरा बेटा वो कर लिया, मेरा बेटी, मेरा बेटी, मेरा बेटा. इस तरह से होता है कि नहीं? समझ रहे ना? मेरा मेरा खूब होता है. इसी में तो पूरा दुनिया से उलझा पड़ा है. पॉजिटिव यानी कि पोजीशन. तो यहाँ पर हक जताना, क्या जताना? हक. समझ गए पोजीशन का. अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या.
डिस्ट्रीब्यूटिव, ये जो शब्द है डिस्ट्रीब्यूटिव, ये डिस्ट्रीब्यूट से आया, किससे आया ये? डिस्ट्रीब्यूट से, डिस्ट्रीब्यूट से। ये जो भी शब्द है ये किससे आया है? डिस्ट्रीब्यूट से। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब बांटना, डिवाइड करना। जैसे बोलेंगे ना, यू शुड डिस्ट्रीब्यूट ऑल दीज नेसेसरी थिंग्स, ये जितने भी जरूरत की चीज़ें हैं ये तुम्हें बांट देना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूट मीन्स किसी चीज़ में, किसी लोगों में, किसी जगह पर, किसी शहर में, किसी गांव में, किसी चौराहे पर किसी चीज़ को बांट देना, उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे मान कर चलो कि आप 4-5 भाई बहन हो, मान कर चलो 10 भाई बहन हो, क्या पता 20 भी हो सकते हो। तो पापा लाए आम, अभी गर्मी का समय है, हो सकता है तरबूज लाए, तो मम्मी क्या करेगी? एक एक तो नहीं दे देगी ना, वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी, बांटेंगे, सब में बराबर से बांटेंगे ना, वही क्या? डिस्ट्रीब्यूट। और इसी सब से डिस्ट्रीब्यूटिव आएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एक ऐसा एडजेक्टिव जो किसी चीज़ को बांटने के बारे में बात करता हो। समझ गए ना? तो आई होप कि इन शब्दों के बारे में समझ में आ गया। शब्द समझ में आ जाएगा तो आप थोड़ा सा कनेक्ट कर पाओगे कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। क्वालिटी, जो किसी का क्वालिटी बताता हो, अच्छा हो या चाहे बुरा हो, आप में क्या क्वालिटी है ना? आपके शर्ट में, आपके पैंट में, आप में क्या क्वालिटी है? वो तो आप जो चीज़ पहने वो, लेकिन आप में क्या है वो देख लीजिए। तो आप अच्छे हो, बुरे हो, आपका स्किल क्या है, बहुत अच्छा गाना गाते हो या बहुत फटा सुरीला आवाज़ है। यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, आई एम सॉरी, क्या है ये? क्वांटिटी, ये डबल टी है, IITY है ना, QUANTITY, क्वांटिटी। ये मात्रा दिखाते, क्या दिखाता है? मात्रा। अनकाउंटेबल है, मतलब कि जिस चीज़ को हम गिन नहीं सकते हैं। समझ, जैसे हम बताएं राइस, व्हीट, मिल्क, ऑयल, ये सब, तो ये एडजेक्टिव जो है उसी के बारे में बात करता है। नंबर का बात करते हैं तो काउंटेबल में कार्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर, जैसे 1 2 3 4 ये सब ऑर्डिनल नंबर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सब। अब बात करते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव। आई होप कि कार्डिनल नंबर एक ऐसा नंबर जिसे हम वैसे 1 2 3 इस तरह से 1 2 3 काउंट करते हैं, लेकिन ऑर्डिनल नंबर जब हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ काउंट करते हैं उसे हम ऑर्डिनल नंबर बोलते हैं। अब बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या? एक ऐसा, डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब किसी चीज़ को लाइव एक्सपीरियंस दिखाना, किसी चीज़ को दिखा रहे एक्सपीरियंस में, तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। उसके बाद में पॉजिटिव एडजेक्टिव, सिंपल सा है, किसी चीज़ पे हक जता रहे, बहुत आजकल हक जता रहे हो, तो ये हो गया क्या? एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव किसी चीज़ में बांटना। आमतौर पे आजकल जो है, जो ट्रेंड में चला है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हो, तो यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। आई होप कि ये समझ में आ रहा है। चलिए इसको लिख लीजिए अच्छे से, और जो छोटा छोटा मीनिंग्स है उसको, जो भी आपको समझ में आता है आप नोट में करके खुद से लिखना कोशिश कीजिए। हम सब कुछ बोर्ड पे लिखा तो नहीं सकते ना, आई जस्ट एक्सप्लेन दिस एंड यू हैव टू जस्ट मेंशन इन अ शॉर्ट वे। आप यहाँ पे इस चीज़ों को अच्छे से मेंशन कर सकते हो। ओके, नोट इट। हो गया? करिए, जल्दी करिए। चलिए, हो गया। तो हम लोग सबसे पहला जो बात करेंगे, एक आज डिस्कस करते हैं, इतना काफ़ी है, एक डिस्कस करके आपको छोड़ दिया जाएगा। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पहला नंबर। क्या है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी? एक वैसा एडजेक्टिव जो किसी तरह का खासियत के बारे में बात करता हो। क्या बात करता हो? किसी इंसान या किसी वस्तु के खासियत के बारे में बात करते हो। दोज एडजेक्टिव शोज द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और अ थिंग, दैट इज कॉल्ड क्या? उसी को हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो आप डेफिनेशन लिख सकते हो क्या? कि दोज एडजेक्टिव, ओके, दोज एडजेक्टिव shows quality of a person or thing, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं? इज नोन एज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। समझ गए? दोज एडजेक्टिव, एक वैसा एडजेक्टिव शोज क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग, एक वैसा एडजेक्टिव जो पर्सन और थिंग का क्या बताता हो?
बोलो क्वालिटी बताता, वो चाहे कोई इंसान हो या कोई चाहे ऑब्जेक्ट हो। जैसे बोलेंगे ये ऑब्जेक्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मेरे लिए क्या काम का, इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर मी, दिस मार्कर इज़ वेरी यूजफुल फॉर मी। ये मोबाइल फ़ोन, ये रूम, ये जो भी चीज़ें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए क्या है, बहुत ही यूज़फुल है ना, इट्स अ वेरी बेनिफिशियल फॉर मी। ये सब चीज़ें क्या, ये एडजेक्टिव है, समझ गए। जैसे एग्जाम्पल में लिखते हैं क्या, राम इज एन ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन। लिखेंगे सीता इज अ, ओके, बोल सकते हैं आप क्या, स्मार्ट गर्ल, एक स्मार्ट गर्ल है, मतलब बहुत चालू है। चालू का मतलब कि अपने कामों को बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे तरीके से कर लेती है। तो राम इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन, तो यहाँ पर देखिए ऑनेस्ट क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया, और पर्सन आपका क्या हो गया, आपका नाउन हो गया। बात करते हैं स्मार्ट, स्मार्ट क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया, और गर्ल क्या हो गया आपका, नाउन हो गया। तो किसके बारे में बात कर रहा है, ये नाउन के बारे में बात कर रहा है। अब देखिए हम लिखें कि मोहन, ओके, मोहन इज अ टॉल बॉय, मोहन इज अ टॉल बॉय, मोहन एक लंबा लड़का है, सिंपल सा समझो। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, टॉल, टॉल आपका क्या है, टॉल आपका एक एडजेक्टिव है, और बॉय आपका क्या है, एक नाउन है, समझ रहे हो। तो इसी तरह से जो है आपका क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी ही बता रहा है ना पर्सन, समझ रहे हो। यहाँ पे भी उसके बारे में बता रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है, यहाँ पे भी उसके बारे में इन्फॉर्मेशन जानकारी दे रहा है। दैट मीन्स कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो पर्सन और थिंग के बारे में क्या बताता हो, क्वालिटी बताता हो। यहाँ पे सिर्फ पर्सन हो गया, आप ऑब्जेक्ट यानी कि थिंग का, जैसे आप बोल सकते हो कि दिस मार्कर इज इन रेड कलर, या फिर बोल सकते हो आई हैव रेड कार, आई हैव रेड पेन बोल सकते हो, समझ रहे हो। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या है, रेड जो है आपका एडजेक्टिव है, और पेन क्या है आपका, पेन क्या है आपका, एक नाउन है, आया ना, एक ऑब्जेक्ट के लिए हम इसको यूज़ किए। इस तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हो। तो ये आपका क्या, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो किसी पर्सन और थिंग के बारे में बात करता है, उसका अच्छाई हो या बुरा, हम तो सिर्फ अच्छाई लिखें, बुराई भी होता है, चाहे वो मेरिट हो या चाहे डीमेरिट हो, सिर्फ क्वालिटी सिर्फ अच्छा ही होता है, क्वालिटी में दोनों ही होता है, खराब या बुरा दोनों ही, या अच्छे क्वालिटी का दिखाओ, बुरे क्वालिटी का मत दिखाओ। तो वही वाला बात है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी अच्छे या बुरे का दोनों के बारे में बात करता है। चलिए इसको लिख लीजिए। और कुछ एग्जाम्पल जैसे बोलेंगे क्या, आप एग्जाम्पल में ये सब सारे लिख सकते हो, ये सब मिटा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में वर्ड्स में लिख देते हैं, जैसे आप लिख सकते हो वीक, जैसे बिटर, बिटर का मतलब बहुत ही कड़वा, जैसे सॉर मतलब क्या हो सकता है, खट्टा, जैसे में अगली, यू है ना, अगली लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो, बोलो। और मैं आप में कलर का नेम, जितना भी कलर का नेम हो जाएगा ना, आमतौर पे जितना भी कलर का नेम होगा वो एडजेक्टिव, जैसे रेड हो, कलर का नेम का मतलब जैसे रेड, जैसे ब्राउन एक्सेट्रा, जितने भी होगा आपका क्या होगा, सारा का सारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में जाएगा। बस वो किसी ऑब्जेक्ट का बात बता रहा हुआ, तभी समझ गया ना, वो चाहे आप थिन हो चाहे फैट हो, है ना, इस तरह का चीज़ें जो है आप हो सकता है क्या, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एक्सेट्रा। तो ये रहा आपका क्या, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो कलर्स का नेम पूरा होगा आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में बात करेगा, समझ के। तो आई होप कि यहाँ तक आपको थोड़ा बहुत एडजेक्टिव समझ में आया होगा, एडजेक्टिव क्या है, उसका काइंड्स को अच्छे से समझाए, हर एक शब्द का मतलब समझाए, और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हम लोग आज बात किए। लेटर ऑन क्लासेस में एडजेक्टिव का बाकी जो बचा हुआ 4-5 है उसको हम लोग अच्छे से फिनिश करेंगे, और दिन हम लोग स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जब भी आएंगे तो आप लोग प्लीज़ रिवीजन करके रखिएगा,
4-5 क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा नाउन, प्रोनाउन, सेंटेंस और वर्ब पे क्वेश्चन करेंगे। हम लोग वर्ब पे क्वेश्चन नहीं किए ना, हम लोग वर्ब पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करने से पहले हम लोग वर्ब का 5 से 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और देन आई विल स्टार्ट व्हाट दिस। ओके, तो आई होप पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए और चीज़ों को समझिए। ऐसा नहीं है आए और जाएं। ठीक है, चलिए, जय हिंद।